नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। हम ये क्लास 4th के मैथ के क्वेश्चन हैं जो मतलब वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड हैं, तो परसेंटेज से रिलेटेड हैं। और इनको हम मतलब इतने टोटल 8 क्वेश्चन हैं। और एक स्टूडेंट थे जिन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है बता देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि आप बिल फॉर लंच इन अ रेस्टोरेंट वाज 180 रुपीज़ इफ़ 10% ऑफ द बिल अमाउंट वाज गिवन टू द बियरर एज टिप, हाउ मच डिड द बियरर गेट। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि एक मतलब रेस्टोरेंट में एक बिल जो मतलब एक लोगों ने जो बिल बना रेस्टोरेंट में लंच का, वो कितने का था, 180 रुपीज़ का था। और उस 180 रुपीज़ का इफ़ 10% ऑफ द बिल के 10% का जो अमाउंट है वो बियरर को एज अ टिप के रूप में दिया गया। तो मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ मच डिड द बियरर गेट, मतलब उस बियरर को मतलब कितने रुपए टिप के रूप में मिले, मतलब उनको कितने रुपए प्राप्त हुए। इतना परसेंट उन्होंने टिप में दिया और इतना लंच का हुआ, अच्छा तो उन्होंने कितने रुपए उनको प्राप्त हुए बियरर को। तो मतलब ये क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले इसका आंसर बताएंगे। तो हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज लिखेंगे कि आप बिल फॉर लंच इन अ रेस्टोरेंट, आप जो रेस्टोरेंट में जो लंच का जो बिल बना हुआ है वो कितना है, 180 रुपीज़ है। तो द बिल अमाउंट वाज गिवन टू द बियरर एज अ टिप 10% ऑफ द अमाउंट। तो हम जो अमाउंट दिया गया है मतलब उसका हम 10% निकाल लेंगे। तो 180 रुपीज़ दिया गया तो इसका 10% निकालेंगे तो 18 रुपीज़ आएगा। तो उस बियरर को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो यहाँ पे हमारा मतलब क्वेश्चन मतलब हो जाएगा, टोटल चीज़ पूछ रहे हैं। तो 180 रुपीज़ लंच का हुआ और 18 रुपीज़ टिप के हो गए, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 198 रुपीज़ हो गए टोटल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा समझने वाला ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन में। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि रोमा गॉट इतने मार्क्स है। रोमा गॉट 40 मार्क्स आउट ऑफ 75 मैथ टेस्ट है। मैथ टेस्ट में उसको 75 में 40 मार्क्स प्राप्त हुए एंड 30 मार्क्स उसको इंग्लिश में 50 में, मतलब 30 मार्क्स उसको आउट ऑफ 50 में इंग्लिश टेस्ट में प्राप्त हुए। तो इन विच सब्जेक्ट डिड सी डू बेटर। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में रोमा ने बेटर परफॉर्मेंस किया। तो बेटर परफॉर्मेंस बताने के लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों सब्जेक्ट की हम मैथ टेस्ट की इंग्लिश टेस्ट की परसेंटेज निकाल लेंगे, और जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी तो फिर हमारा आंसर यही हो जाएगा कि रोमा उसी सब्जेक्ट में बेटर परफॉर्मेंस कर रही है। तो हम क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। रोमा गॉट 40 मार्क्स आउट ऑफ 75, तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो जितने परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, जितने आपको मार्क्स प्राप्त हुए और टोटल मार्क्स जितने आउट ऑफ हों, तो रिसीव्ड मार्क अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 कर देते हैं, तो वहाँ से हमारा परसेंटेज निकाला था। तो 40 मार्क्स हमको आउट ऑफ 75 प्राप्त हुए, तो और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 160/3 आ जाएगा, तो 53.3% आ जाएगा। फिर उसके बाद रोमा गोटा 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 इंग्लिश टेस्ट में उसे इतने प्राप्त हुए, तो इसका परसेंट निकालेंगे। गॉट मार्क्स बटे आउट ऑफ जितने मार्क्स और इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा सॉल्व करने के बाद 60%। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन मतलब सॉल्व होके आया कि क्योंकि हमने इंग्लिश टेस्ट में 60% प्राप्त किए और मैथ टेस्ट में इतने, तो इसमें इंग्लिश टेस्ट में ज़्यादा परसेंट हमने प्राप्त किए हैं। तो इसलिए अब आंसर हो जाए कि रोमा डिड बेटर इन इंग्लिश टेस्ट बिकॉज सी गॉट 60%। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये 4th क्लास का है, तो मतलब आ गया होगा आप लोगों को समझ में। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आप मिल्क मैन सेल इतने लीटर दूध ऑफ ए मिल्क इन अ डे। मतलब एक दूधिया जो है 2.5 लीटर दूध जो है वो एक दिन में इतना मतलब बेचते हैं। तो इफ़ आ मिक्सड इतने परसेंट ऑफ ए वाटर इन द मिल्क, और इतने परसेंट वो मिल्क में पानी मिला देते हैं जितनी क्वांटिटी मतलब वो बेचते हैं। तो और फिर फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द मिल्क, तो पानी की मात्रा पूछी गई है। तो इतना लीटर वो बेचते हैं दूध, 2.5 लीटर। तो a milkman sell milk in a day 2.5 लीटर। तो इफ़ द मिक्सड वाटर इन द मिल्क, जो मिल्क में हम वाटर मिक्सड कर रहे हैं वो 20%, तो उसका हम मात्रा निकाल लेंगे कितनी मात्रा पानी की है, इतने परसेंट पानी, उस मात्रा का हम 20% पानी मिलाते तो उसकी देखेंगे लीटर में कितनी मात्रा आएगी। तो 2.5% का 20% निकाल लेंगे, तो 2.5% इंटू 20/100, तो 20/100 की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। तो इसको इससे कहेंगे तो 0.5 लीटर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ मिल्क इक्वल ऑफ द आंसर कितना है, 0.5 लीटर। 0.5 लीटर मात्रा जो होगी वो हम दूध में दूधिया जो है वो
उस मिल्क में मिक्स कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.5 लीटर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन इसमें कुछ समझने वाला नहीं है ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन 4th नंबर है कि आ शॉपकीपर हैज़ 450 बैलून्स। एक शॉपकीपर के पास कितने हैं 450 बैलून हैं। इफ़ 16% ऑफ द बैलून आर बर्स्ट, मतलब 16 जितने बैलून थे 450 450 उसका कितना 16%, उन्होंने बोला है कि 16% फूट गए हैं, बस्ट हो गए हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बैलून्स दैट कैन बी सॉल्व, मतलब उन्होंने कितने नंबर ऑफ बैलून जो हैं वो बेचे, ये क्वेश्चन है। तो आ शॉपकीपर हैज़ बैलून्स 450 बैलून। तो एक शॉपकीपर के पास कितने 450 बैलून है। अब उसमें कितने फूट गए बैलून और बर्स्ट, तो उसका हम निकाल लेंगे, इनकी हम मतलब नंबर में निकालेंगे कि कितने बैलून उसमें फूट गए हैं। तो हम उनकी संख्या को निकालने के लिए हम उसके परसेंट का उसमें मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 450 इंटू 16% निकाल लेंगे उसका 16%, 16/100। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको 72 बैलून आएंगे हमारे। तो इस 450 में हमारे 72 बैलून फूट गए हैं। तो अब वो पूछ रहे कि कितने बैलून उसने बेचे। तो वही दुकानदार जो है उतने ही बैलून तो बेच पाएंगे जितना उनके बचे होंगे, क्योंकि जो फूट गए हैं उनको तो नहीं बेच सकते हैं वो दुकानदार। तो इसलिए 450 में 72 बैलून को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 378 आया, 78 बैलून आएगा। तो इतने बैलून वो शॉपकीपर बेच सकेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 4 क्वेश्चन हो गए, 1-2 क्वेश्चन और हैं शायद अभी। हाँ, ये क्वेश्चन है कि विजय वेट इतने परसेंट 20% मोर देन हिज सिस्टर इफ़ सिस्टर वेट 60%, हाउ मच डज विजय वेट। अब इसमें मतलब जो उनकी सिस्टर का मतलब विजय की जो सिस्टर हैं उनका वेट अगर 60 किलोग्राम है और जो विजय अपनी सिस्टर से 20% वेट ज़्यादा रखते हैं, तो फिर वो यही पूछ रहे हैं कि विजय का वेट कितना है। तो हम लिख देंगे सिस्टर का वेट इतना है 60 kg और विजय वेट हैज़ 20% मोर देन हिज सिस्टर। तो उसका हम 60% निकाल लेंगे, 60 kg का 20% निकालेंगे तो 12 kg आएगा। तो 12 kg वेट जो है वो अपनी 12 kg वेट जो है वो ज़्यादा है। तो सिस्टर का वेट 60 है और जो बढ़ा हुआ इंक्रीज है वो 12 हो गया। तो विजय का अगर पूछा जाए कि वेट कितना हो गया, तो जितना उनकी सिस्टर का था और 12 जो बढ़ा हुआ, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 72 आंसर आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, विजय का वेट हो जाएगा 72 kg। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साक्षी टॉप्ड हर क्लास बाई स्कोरिंग। साक्षी ने अपनी क्लास में टॉप किया है कितने 960 मार्क्स से आउट ऑफ 1000। एक्सप्रेस हर मार्क्स एज परसेंट। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि साक्षी ने अपनी क्लास को टॉप किया है मतलब 960 मार्क्स से, और टोटल नंबर कितने हैं 1000 और टॉप इतने में। तो उनका परसेंट पहले हमें निकालना होगा, तो वही परसेंट ही पूछा गया। तो परसेंट मार्क्स में क्या, गॉट मार्क जितने उनको प्राप्त हुए हों बटे टोटल मार्क इंटू 100। तो हम निकालने से 96% आया। तो मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा कि साक्षी टॉप्ड हर क्लास बाई 96%, यही पूछा गया है। फिर उसके बाद द प्राइस ऑफ ए शर्ट कॉस्टिंग 1650 रुपीज़ है। मतलब एक शर्ट जो है उसका प्राइस कितना है 1650 रुपये। और फिर उसी शर्ट के प्राइस को 10% से रिड्यूस किया जा रहा है, तो उसका नया प्राइस पूछा गया। तो द प्राइस ऑफ ए शर्ट इतना लिख देंगे हम जो दिया गया है। फिर उसके बाद द प्राइस ऑफ ए शर्ट रिड्यूस बाई 10%, जो मतलब 10% से उसको रिड्यूस किया जा रहा है, तो हम उसकी पहले मात्रा निकाल लेंगे, मतलब उसका हम 10% निकाल लेंगे। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि कितने रुपये रिड्यूस हो रहे हैं। तो 1650 रुपीज़ का 10% निकालेंगे तो 165 रुपीज़ आएगा। तो अब न्यू शर्ट का न्यू प्राइस पूछा गया है, तो उससे जो मतलब पहले वाला हमारा प्राइस दिया गया उसमें हम 165 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो नया प्राइस होगा वही आ जाएगा। तो 1485 रुपीज़ आएगा, यही हमारा शर्ट का न्यू प्राइस हो जाएगा। तो हमने ये सारे सवाल कंप्लीट कर दिए। 6 क्वेश्चन थे 4th क्लास के मैथ के, और ये जो परसेंटेज रिलेटेड थे क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और आप लोगों को अगर हमारे कंटेंट जो पढ़ाने का तरीका है वो सब अच्छा लग रहा हो तो आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा और लाइक कमेंट करके बताइएगा कैसा है। और फिर उसके बाद अगर इसके आगे कोई क्लास या किसी भी मैथ के कंटेंट पे अगर हमें वीडियो बनाना हो तो आप लोग हमें उसका फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं और फिर हम उस पर मतलब बना सकते हैं वीडियो। थैंक यू।